राम की बात इसलिए कर रहा था कि लोग मुझे कभी कभी कहते हैं कि आप बोलते हो ये तो बीजेपी वालों को खराब लगेगा, सरकार को खराब लगेगा, फलाने को अच्छा लगेगा। अरे भाई, अपने लोगों की बातें अपने लोगों से कही जाती, अपनों की कमियां अपनों को ही निकालनी पड़ती है। यदि अपने को तुम ऊंचा ले जाना चाहते हो तो उसकी कमजोरियों को दूर कर दो और वो ऊंचा बन जाएगा। यदि तुमने उसकी कमजोरियों में सपोर्ट किया तो तुम माता पिता नहीं हो, तुम मित्र नहीं हो, तुम भाई नहीं हो, तुम बंधु नहीं हो, तुम शत्रु हो। जय विश्व बंधु। राष्ट्र गाथा, भारत गाथा, भारत कथा, सरकार को समर्पित। सरकार को समर्पित हर बात क्यों कर रहा हूं बंधुओं? मेरा मतलब सरकार से ही है। दो ही पक्ष हैं यहां, एक प्रजा और एक राजा, यानी सरकार और हम। हमारा सरकार से विरोध है, प्रतियोगिता है सरकार से। ऐसी कोई कल्पना नहीं। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, इसलिए सरकार से विचार विमर्श करना अब दूसरा कोई रास्ता हमारे पास रहा नहीं। हमने कभी किसी एक ऐसे व्यक्तियों से मिलने का प्रयास भी किया कि हम अपनी बात कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिला। वहां से अपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं, मिलने की बात, तो हमने कहा अब क्या करना है। आज के समय में ये हम देखते हैं वीडियो इस पर अपने मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक और जो भी कुछ है बंधुओं, इतने विचित्र हैं। कैसे सरकार ने मान्यता दे रखी है इनको चलाने के लिए। अब इस कीचड़ में से ही कमल उगते हैं। हमने भी सोचा अब यहीं से कुछ शुरू करो, बोलने की कहानी। कैमरा के सामने से बोलो तो कहीं तो पहुंचेगी, कोई तो सुनेगा। अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, अपने मनोराज तो हुआ, अपनी बातों की कल्पना तो हो गई, बाग विलास तो हुआ, बातों की विलासता तो हुई, मस्त हो गए, आनंद हो गया, अपने बात कर लिए, वाह, बोल लिए। और किसी ने सुना, यदि सरकार तक ये बातें पहुंची, सरकार ने सुना, तो हमारा उद्देश्य सफल हुआ। या तो सरकार हमारी बातों को सही समझे तो उसका कुछ निराकरण करे, और गलत समझे तो हमको समझा देवे। वैमनस्यता से नहीं, सामर्थ्य का दुरुपयोग करके नहीं, शक्तिशाली बन के नहीं, श्रेष्ठ शासक के रूप से। राम का नाम लेने वालों, याद रखो, भारतीयों, मेरे बंधुओं, इस बात को याद रखो। आज तो हमारे यहां सरकार राम नाम वाली तो है, सरकार भी राम नाम को नकारती तो नहीं है, राम के जीवन चरित्र को नकारती तो नहीं है, राम की मर्यादा को नकारती तो नहीं है, राम को स्वीकारती तो है। किसी कवि की एक कविता थी,
इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अभिप्राय यह है कि राम की बात क्यों करने जा रहा हूं। लोग मुझे कभी कभी कहते हैं कि, और हो भी रहा है बंधुओं, सरकार की इस समय पर मैं निंदा भी करता हूं, प्रशंसा तो बहुत करता हूं, लेकिन निंदा भी करता हूं। ऐसे ऐसे कार्य में देख रहा हूं जो सरकार के लोग मिलकर के, बीजेपी के लोग मिलकर के सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बना रहे हैं। मेरी बात गलत लगे तो ऐसा नहीं हो चला दो चाबुक, सीधा इस आदमी ने बीजेपी का गड़बड़ बात की है इसलिए दिखा दो इसको रंग ढंग। और भी सरकार है बंधुओं, यहां आपके पुलिस की ताकत, कानून की ताकत, यहां की सत्ता, तुम्हारी जो भी कुछ ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत कमजोर है। और भी सरकार है, और भी सत्ता है, और भी ताकत है, मैं उसको समझता हूं। राम की बात इसलिए कर रहा था कि लोग मुझे कभी कभी कहते हैं कि आप बोलते हो ये तो बीजेपी वालों को खराब लगेगा, सरकार को खराब लगेगा, फलाने को अच्छा लगेगा। अरे भाई, अपने लोगों की बातें अपने लोगों से कही जाती, अपनों की कमियां अपनों को ही निकालनी पड़ती है। यदि अपने को तुम ऊंचा ले जाना चाहते हो तो उसकी कमजोरियों को दूर कर दो और वो ऊंचा बन जाएगा। यदि तुमने उसकी कमजोरियों में सपोर्ट किया तो तुम माता पिता नहीं हो, तुम मित्र नहीं हो, तुम भाई नहीं हो, तुम बंधु नहीं हो, तुम शत्रु हो। मैं उस शत्रुता को स्वीकार नहीं करता, तो मित्रता को स्वीकार करता हूं। यदि मुझसे कोई ऐसी बात होती है तो मैं राम नाम की बात ही कह रहा था, ये तो राम को समझने वाली सरकार है, ये क्यों सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, और क्यों कर रहे हैं यदि ऐसा है तो। अरे राम की तो पत्नी के लिए किसी ने कोरा झूठ बोल दिया, फिर भी राम जी ने विरोध नहीं किया, उसको सजा नहीं दी, उसको दंडित नहीं किया, उसको मान अपमान नहीं, कुछ नहीं किया। राम ने तो राम के चरित्र को मानने वालों, राम की बात करने वालों, राम के मर्यादा को समझने वालों, इस तरह के दंड विदन बंद कर दो। प्रजा है, प्रजा के मन में कभी ऐसे विकार आ भी सकते हैं जो उसने सुना है, देखा नहीं, बोल रहा है। सत्य है तो पालन करो, असत्य है तो उसको समझा दो, भाई ये ठीक बात नहीं, तुमको गलत भ्रम हो गया है। इसलिए बंधुओं, लिख दिया है, हो जा मस्त मलंग अब तू हो ही जा, करता रह सत्संग अब तू हो ही जा। सत्संग वह परमात्मा सत्य है, वो कभी मुझसे दूर नहीं है, सदैव मेरे साथ है। इस भावना से जीवन को जीना, इसका नाम सत्संग है। तो बंधुओं, मैं चिंतन कर रहा हूं कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो सहायताएं दी जा रही हैं, वो गरीबों को दी जा रही हैं, किसी जाति के अनुसार दी जा रही हैं, कि किसी वर्ण के अनुसार दी जा रही हैं, किसी विभाग के अनुसार दी जा रही हैं, किसानों को दी जा रही हैं या नौकरी वालों को दी जा रही है, उनमें सरकार को चिंतन करना होगा। मैं यहां देख रहा हूं जो वर्तमान में यहां पर हमारे एक हलपति समाज है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, इंदिरा जी के समय में इंदिरा निवास या इंदिरा घर करके कुछ योजना आई और उनको तब से मकान देना शुरू किया। बंधु आज तक भी छपरे में बैठे हुए हैं। कारण, अरे आपने उसके योग्य तो उनको बनाया नहीं कि उस निवास में रहें, उस निवास का सदुपयोग करें। दे दिए। मैं कहना यही चाह रहा हूं, आज जितनी भी आप सहायताएं दे रहे हैं, इन सब का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा। और इस दुरुपयोग से देश उन्नति को प्राप्त नहीं होगा, देश नीचे चला जाएगा। अभिप्राय यह है, इन सबको जिनको सहायता दी जा रही है, उनको पहले प्रशिक्षित किया जाए, उनको वैसा प्रशिक्षण दिया जाए, उनके उन दुर्गुणों को, उन दुष्कर्मों को, उनके उस तरह के आहार विहारों को, उनके उस तरह के भोजन व्यवस्थाओं को
उस तरह की उनकी जो टेव और लत और आदतें पड़ी हुई हैं उनको पहले हटाया जाए, उनको पहले उससे मुक्त किया जाए, उनको वो सच्चरित रास्ता दिया जाए जिस पर चल करके सहायता उसे कहते हैं कि थोड़ी मिल गई तो फिर अपने पैरों पर चला गया। आप जन्म जन्म तक सहायता देते रहेंगे, उनको सहायता दिए, उनके बच्चों को सहायता दिए, उनके बच्चों को सहायता दी, ऐसा करेंगे? ये ठीक होगा? ये उचित होगा? ये कदापि उचित भी नहीं, और यदि अगर कोई सरकार इस तरह का करना भी चाहती है तो हमको स्वीकार नहीं। इन विषयों पर चिंतन होना चाहिए। हम इसको करते हैं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।